नमस्कार, 11 प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदो और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। राज्य में दूसरी बार 38 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन लगा है। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा और इस अवधि में मेडिकल सेवा, होटल, रेस्टोरेंट और मिल्क सेंटर को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी और इसे देखते हुए आपके लिए जरूरी है कि आवश्यक नियम का पालन करें। राज्य में दूसरी बार लगा वीकेंड लॉकडाउन। 38 घंटे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में लागू रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। तो हो जाए घरों में पूरी तरह से लॉक। बेवजह बाहर निकले तो होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना से लड़ने में आप भी बने मददगार। करें वीकेंड लॉकडाउन का पूर्ण समर्थन। राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा अब उंगलियों पर गिना जा पा रहा है। कई जिलों में संक्रमण के नए मामले दहाई अंक को भी पार नहीं कर पा रहे, लेकिन इसे शून्य पर लाना है सरकार का लक्ष्य। इसीलिए राज्य सरकार ने पाबंदियों वाले अनलॉकडाउन के साथ ही लागू किया है वीकेंड लॉकडाउन, जिसके तहत राज्य में 38 घंटे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक। झारखंड में ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब राज्य सरकार ने जीवन और जीविका को साथ लेकर चलने का फॉर्मूला गढ़ा। कई तरह की छूटें दी गई। दुकानें और बाजारों के खुलने की अवधि शाम 4 बजे तक कर दी गई, लेकिन लोग इन पाबंदियों की वजह से कहीं बेपरवाह और लापरवाह ना हो जाएं, कहीं कोरोना की चेन को जोड़ने का कारण ना बन जाएं, इसीलिए साथ में लागू किया गया वीकेंड लॉकडाउन हर सप्ताह। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक। इस वीकेंड लॉकडाउन का कितना फायदा हुआ है, इसे आप आंकड़ों में भी समझ सकते हैं। पहला वीकेंड लॉकडाउन 12 जून शाम 4 बजे से 14 जून सुबह 6 बजे तक था और पहले वीकेंड लॉकडाउन से पहले राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या थी 291। अब दूसरा वीकेंड लॉकडाउन 19 जून शाम 4 बजे से 21 जून सुबह 6 बजे तक है और इस दूसरे वीकेंड लॉकडाउन से एक दिन पहले राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई 141। राज्य सरकार का यह फैसला आपको बचाने के लिए है, आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए वीकेंड लॉकडाउन को सफल बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है जितनी सरकार की। अब आपको अपनी भूमिका निभाकर ये साबित करना है कि कोरोना से इस लड़ाई में आप किसी बड़े योद्धा से कम नहीं है और वीकेंड लॉकडाउन आपके लिए एक बड़ा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11। तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन बेहद जरूरी है और ये वीकेंड लॉकडाउन जिस मकसद से लगाया जा रहा है उसमें बिना आपके सहयोग के हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और सीधा जुड़ेंगे रांची से सहयोगी अजय हमारे साथ है। सबसे पहले अजय से बात कर लेते हैं। अजय, वीकेंड लॉकडाउन एक बार फिर से दूसरे सप्ताह लगाया गया है। जाहिर तौर पर राज्य सरकार का ये फैसला और सभी की भागीदारी बेहद जरूरी है इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए। सब कुछ नॉर्मल होता है तो दुकानों में जो लोग घरों में होते हैं या खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो किस्तों में लोग जाते हैं, तो कम से कम ये तय हो गया है कम से कम इस फेज में कि दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी। अब जरूरत के सामान या फिर अन्य कोई सामान यदि आपको खरीदना है, यहाँ तक कि जेवर गहना भी खरीदना है। हमने देखा है कि कई ऐसे कपड़े की दुकान राजदा जो कि सुबह 9 बजे जैसे ही खुलते हैं, कई महिलाओं को हमने देखा। अक्सर जो एक ट्रेडिशन है, एक जो चीज़ें हैं कि लोग महिलाएं सज धज कर जाती हैं दुकानों में खरीदारी करने, लेकिन इस कोरोना काल में हमने देखा कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे खरीदने के लिए कपड़े की दुकान में भी सुबह से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तो सेहत भी ज़रूरी है, व्यापार भी ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नकार के हम चीज़ों को नहीं चला सकते, लेकिन एक बात तय है कि जितना हो सकता है हम और आप संयम बरतें। अच्छी बात यह है कि
कि राजधानी की रांची के लोगों ने समझदारी जरूर दिखाई है। हालांकि कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो कि लैक्सिटी बरतने में, लापरवाही बरतने में शायद उनको लगता होगा कि हम बहुत बहादुरी वाला काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रशासन के डंडे भी मौजूद हैं, कानून का डंडा मौजूद है। ऐसे लोगों पर सरकार और प्रशासन वक्त वक्त पर सख्ती भी करती है। तो यह मानकर चलना चाहिए कि जो भी लॉकडाउन है या फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन भी लोग कहते हैं इसे, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि तमाम चीज़ों को हम बंद कर दें। स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मजबूरी में सरकार को कई बार ऐसे फैसले लेने होते हैं। अमूमन सड़कों पर देखेंगे, इस वक्त जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, सड़कों पे सन्नाटा है, इक्का दुक्का लोग सड़कों से गुजर रहे। ऐसे लोग जो कि दूर दराज में जिनकी दुकानें थीं या फिर दूर दराज जिनके कार्यालय थे, वो अब घर के लोग लौट रहे हैं। तो सड़कों पे सन्नाटा है। कुछ लोगों को हमने यह भी देखा है राजदा कि कुछ लोग ऐसे मौके पर इवनिंग वॉक के लिए निकल जाते हैं या फिर यह देखने की चलो देखते हैं शहर कैसा दिखता है सन्नाटे में, दुकानें कैसी दिखती हैं। कम से कम इससे परहेज किया जाना चाहिए। देखिए, सरकार डंडे के बल पर सारा कुछ काम नहीं करा सकती। आपको और हमको समझदार होना होगा। आसिया, तरीके से ये कंप्लीट लॉकडाउन वीकली लगाया जा रहा है। लोगों की सहभागिता बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारियों के लिए। अब इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। धनबाद और देवघर जमशेदपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे धनबाद का। दिलीप हमारे साथ है। दिलीप, वहां पर लोगों की कैसी सहभागिता देखने को मिल रही है वीकेंड कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान? देखिए, बिल्कुल फिर सरकार के जो फैसले थे कोरोना को लेकर के, और उस फैसले के आलोक में आज से फिर से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है और आज शाम 4 बजे से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। हालांकि थोड़ी बारिश जो हो रही है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से भी लोग सड़क पर नहीं उतर रहे और ना ही उतनी आवाजाही दिख रही है। लेकिन कह सकते हैं वीकेंड लॉकडाउन फिर से एक बार लागू हो गया, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। और इस लॉकडाउन के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, जो छूट सरकार ने दी है, इस छूट में अगर कोरोना संक्रमण में थोड़ी सी भी तेजी आई होगी या फिर संक्रमण का दायरा बढ़ा होगा, तो इस वीकेंड लॉकडाउन से उस दायरे पे विराम लगेगा। और ये एक बहुत बड़ी पहल है। हालांकि इस पहल के पहले जो छूट दी गई तो उसमें कई शॉपिंग मॉल खोले गए थे। हालांकि 2 दिन पहले ही शॉपिंग मॉल खुले थे और थोड़ी सी भीड़ वहाँ पे शुरू हुई थी, और ऐसे में फिर से वीकेंड लॉकडाउन हुआ है। तो ये वीकेंड लॉकडाउन करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कोरोना संक्रमण को रोकना, कोरोना संक्रमण पे लगाम लगाना और कोरोना संक्रमण को जल्द से जल्द खत्म करना। हालांकि कोरोना संक्रमण के ग्राफ में लगातार गिरावट आ रही है, और ऐसे में वीकेंड लॉकडाउन की जो घोषणा सरकार ने की है, उसकी बड़ी भूमिका कह सकते हैं इस पूरे लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली है। क्योंकि लोग सड़कों पे नहीं निकलते, पूरे तरीके से आवाजाही बंद रहती है और बिना वजह घर से निकलने पे पुलिस चेकिंग करती है, उन्हें चालान भी काटती है। तो ऐसे में जो सरकार के जो फैसले हैं उसका असर धनबाद में भी दिख रहा है, और धनबाद के लोग भी खुलकर सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से धनबाद बहुत बड़ा व्यावसायिक शहर है, कई उद्योग धंधे यहाँ पे, कोयला आधारित उद्योग धंधे भी यहाँ पे है। और ऐसे में लॉकडाउन जो लागू हुआ था और कोरोना संक्रमण काल में उनका व्यवसाय भी प्रभावित हुआ था। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो ये नहीं चाह रहे हैं कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं उस फैसले में अगर वो कोताही बरतेंगे और कोरोना संक्रमण का रफ्तार में फिर से बढ़ोतरी होगी या फिर वृद्धि देखा जाएगा, तो फिर से हो सकता है सरकार को सख्त कदम फैसले लेने पड़ेंगे। ऐसे में सरकार ने जो फैसले लिए हैं, स्थानीय लोग, धनबाद के लोग, कोयलांचल के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और बखूबी निभा भी रहे हैं। और आज शाम से सड़कों पर वीराना कह सकते छाया हुआ है, लोग नहीं निकल पा रहे। हालांकि दूध को भी सेवा में बहाल रखा गया, जो दूध के बूथ बनाए गए हैं वहाँ पे भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहुंच रहे हैं। और खास करके जो दुकानदार वो भी सख्त हिदायत दे रहे हैं कि अगर आप पाँच से ज़्यादा लोग खड़ा होते हैं तो उन्हें दूध देने की मनाही तक वो कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं कर रहे बल्कि मास्क पहनने के लिए अपील कर रहे हैं। तो कह सकते हैं धनबाद में भी जो वीकेंड लॉकडाउन सरकार ने लागू किया है उसका खासा असर देखने को मिल रहा है और लोग सावधान हैं, सतर्क हैं और कोरोना को मात देने के लिए सरकार के हर फैसले के साथ हैं। जी
सरकार के साथ रहना बेहद जरूरी है और ये सेकेंड वेव है जो थोड़ा कम जरूर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, और थर्ड वेव में हम कैसे निपट सके इसके लिए आज से तैयारी हो रही है। इसमें सभी के साथ बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, तमाम जानकारियों के लिए। आप देवघर का रुख करेंगे, सहयोगी मनीष हमारे साथ है। मनीष, बेहद जरूरी है सरकार के इस नियम का पालन सभी कोई करे और कड़ाई से करे, ताकि सेकेंड वेव की लहर जो कम हुई है, थर्ड वेव में ये लहर ना हो और ऐसी भयावह तस्वीर ना हो। इसके लिए हमें आज से तैयारी करनी होगी। देखिए, पिछली बार की तरह इस बार भी देवघर वासी इस बात से काफ़ी शिद्दत के साथ इस बात के समर्थन में खड़े हैं कि जो शनिवार की शाम से जो बंदी है उसे वो बंदी खोल करके साथ देंगे और रविवार को तरह से बंद रहेगा। हम कह सकते हैं कि टावर चौक पर जो दुकानें होती हैं वो समय वक्त होते ही धीरे धीरे सभी दुकानें बंद होने लगी। अगर दुकानें खुली थी तो सिर्फ केमिस्ट की दुकानें खुली थी, और सबसे बड़ी बात है कि जो फुटपाथ की जो दुकानें रखते हैं साग सब्जी की और फलों की, तो वो भी महिलाएं जो ग्रामीण आती हैं वो भी जा चुकी थी। तो इसका मतलब अब ये साफ कह सकते हैं कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है सैटरडे की शाम से लेकर के संडे की बंदी को लेकर के, और हम इसको लॉकडाउन में हम कह सकते हैं सभी लोग साथ दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी कल यानी कि रविवार के दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। का समर्थन मिल रहा है और ये बेहद जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब रुख करेंगे जमशेदपुर का, सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, वीकली कंप्लीट लॉकडाउन का इस बार क्या असर दिख रहा है जमशेदपुर में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत की है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखकर, अगर हम बात करें कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या का ग्राफ जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा है और रिकवरी रेट बहुत अच्छा होता जा रहा है। 97% करीब पूर्वी सिंह में रिकवरी रेट हो गया। लेकिन ये राज्य सरकार जो वीकेंड लॉकडाउन लगाई है इसका पीछे भी कहीं ना कहीं ये देख रही है राज्य सरकार, सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि दूसरा वेव जिस तरीके से हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो या फिर हॉस्पिटलों में बेड को लेकर हो, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य सरकार सारी चीजों को मुआयना करते हुए धीरे धीरे सारी चीजों को खोला जा रहा है। जैसे 4 बजे तक का समय दिया गया है, सारी दुकानें खोलने के 4 बजे के बाद सारी चीजें दुकान बंद हो जाती है, और सैटरडे संडे वीकेंड लॉकडाउन में मतलब 38 घंटे का पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, जहां आवाजाही की पाबंदी रहेगी। वैसे चीजों के ऊपर छूट दी गई है, मेडिकल से रिलेटेड है, वैक्सीन लेने जाना है या फिर दूध की गाड़ी है, इन चीजों को छूट दी गई है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ये भी चाह रही है कि धीरे धीरे जीवन भी पटरी पर आता जाए, लेकिन सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सारी चीजों को फिर से खोल दिया जाए, फिर से पिछले दिनों की तरह हो जाए तो फिर कोरोना का पॉजिटिव संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने लगे। तो इसको देखते हुए सारी कवायद की जा रही है। और 38 घंटे का जो लॉकडाउन है पिछले सप्ताह जो लगा था उसका असर देखने को मिला था। शहर के लोगों ने भी सहयोग किया था और अपने आप को घरों में लॉक किया था, और घरों में लॉक करना भी चाहिए ताकि हम इस संक्रमण से बच सके, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी भी बरकरार है, खत्म नहीं हुआ। इसका वेव जरूर कम हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, और इसे हमें अपने आदतों में सुधार करना होगा, चाहे वो मास्क की बात कहे या फिर सामाजिक दूरी की बात करें या सैनिटाइजर यूज की बात करें। तो इन चीजों का हमें हर समय प्रयोग करना होगा। अगर बाजारों में जा रहे हैं या कंपनियों में काम करने जा रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए आप वापस घर आए तो इस सारी चीजों का जो गाइडलाइन है उसे पालन करते हुए, क्योंकि जो आने वाले दिनों में तीसरा वेव है वो जो बताया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा कि ये भी बच्चों पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो बच्चों कैसे संक्रमित हो गए, हमसे और आपसे। जो लोग बाहर निकलते हैं, बाहर से जब घरों में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही बरते हैं। अगर घरों में जाते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, अपने कपड़े को बाहर उतार कर रख दीजिए, उसके बाद गर्म पानी से नहाएं, और जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसे पालन करेंगे, निश्चित है जो तीसरा वेव है उससे हम उस खतरे से हम कहीं ना कहीं अपने आप को बचा पाएंगे। तो सरकार ये जो 38 घंटे का लॉकडाउन की है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है, और होना भी चाहिए, चूंकि लोगों की जान माल की रक्षा करना है, और लोगों की जान माल रक्षा करने को लेकर ही पुलिस प्रशासन रोडों पर रहती है, और आपकी और हमारी सुरक्षा को लेकर जो चेकिंग की जाती है। तो ये सारी कवायदें की जा रही है, लेकिन हमें और आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, तभी जाकर हम आने वाले दिनों में पूर्णतः कोरोना को हम मात देकर फिर से नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। जी प्रभात, बेहद जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार करते रहना है, और जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है कि कैसे हमें इस दौरान लोगों से दूरी बनाकर रखनी है और कैसे अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रखा जाए, ये बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका प्रभात जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन मनरेगा की योजनाएं भी कोरोना की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखें। मनरेगा योजनाओं में गंभीरता की कमी, कार्यों में की जा रही लीपापोती, अधिकारी कोरोना से जंग में व्यस्त, नगड़ी में मात्र 129 प्रवासियों को जॉब कार्ड। मनरेगा की योजनाएं कोरोना की भेंट चढ़ रही हैं। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा की योजनाओं को पूरा करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जा रही है। अधिकारी खुद को कोरोना से जंग में व्यस्त बताते हैं। इस वजह से योजनाओं की सही तरीके से मॉनिटरिंग तक नहीं हो पा रही है। हालांकि अधिकारी इस बात से पूरी तरह से इनकार करते हैं। 100 निर्माण कार्य हो रहे हैं और वैसी स्थिति में एकाध यदि ऐसा होता है तो उसकी कमजोरी जेईई को होती है, तो वैसी स्थिति में जो भी जिम्मेवार होते हैं उन्हें कड़ाई कर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। हम लोग और पंचायत सेवक, ग्राम रोजगार सेवक, मेट, उस गांव के और मुखिया काफ़ी प्रयासरत हैं और अब वर्तमान समय में मनरेगा में हम लोग जो आए हुए प्रवासी मजदूर हैं उन्हें तुरंत जॉब कार्ड उपलब्ध करवा के काम दे रहे हैं और सरकार की जो योजना है उसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से। यदि अकेले नगड़ी प्रखंड की बात की जाए तो 2020 से लेकर अब तक सिर्फ 129 प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड बना। उनमें भी अधिकांश को कार्य आवंटित नहीं किया गया। पिछले साल से अब तक 129 लेबर आए हैं, उन्हें सारे के सारे अवगत दिया गया है। राज्य कोरोना की वजह से संकट काल के दौर से गुजर रहा है। लोगों के पास रोजी रोजगार के साधन नहीं है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी भयावह है। ऐसे में अधिकारियों को मनरेगा योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। कैमरा पर्सन राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे सहयोगी आकाश भार्गव हमारे साथ मौजूद है। आकाश, मनरेगा योजना में गंभीरता की कमी है तो आखिर कैसे हर हाथ को काम मिलेगा? जी देखिए, जी बिल्कुल मनरेगा आज के समय में मनरेगा के बारे में यदि हम बात करें तो चूंकि पूरा देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, कोरोना की वजह से लोगों के हाथ में रोजी रोजगार नहीं बच गया है। लोग जो हैं रोजी रोजगार की तलाश में इधर उधर निकलते भी हैं, इसके बावजूद उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। आप राजधानी रांची की सड़कों पर निकल कर देख लीजिए कि रोज मजदूर गेतल सूद से, अनगढ़ा से और आसपास के इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इंतजार के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता, लिहाजा उन्हें वापस लौटना पड़ता है। यदि इन सारे मजदूरों के पास जॉब कार्ड होते तो शायद इनके समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वहीं दूसरी ओर कोरोना के संकट के समय मनरेगा को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर लिया जा सकता है और सरकार ने ऐसा प्रयास भी किया। चूँकि लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में रहने को मजबूर हैं, बाहर निकल नहीं सकते। ऐसे में मनरेगा योजनाओं में काफ़ी तेज़ी लाई जा सकती थी। उन्हें वहीं जॉब कार्ड बना करके काम दिया जा सकता था और उनसे बेहतर काम लिया जा सकता था। इस तरह से न सिर्फ ग्रामीण विकास की दिशा में हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ पाते, बल्कि जो बचे हुए काम हैं, जो पहले से काम चल रहे थे, जो किन्हीं कारणों से पूरे नहीं हो पाए, वह भी पूरे हो जाते। कुओं का निर्माण हो जाता, समय पर वाटर शेड्स बनाए जा सकते थे, पौधारोपण किया जा सकता था, डोभा खोदे जा सकते थे, ये सारे काम निपटाए जा सकते थे। लेकिन सरकार के प्रयास के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सरकार के पास मानव संसाधनों की घोर कमी है। जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें तमाम लोगों को, उन सारे लोगों को कोरोना संकट से जूझने में लगा देना पड़ा ताकि कोरोना, क्योंकि जीवन बचेगी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी सोच के साथ सरकार ने सभी को एक बारगी ही इसी काम में लगा दिया। हालांकि इसके लिए कुछ एडिशनल व्यवस्था की जा सकती थी, जैसे कि बाहर से मैन पावर हायर करके
उन्हें मनरेगा के कार्यों में लगाया जा सकता था, ताकि मनरेगा के काम भी तेज गति से होते, जल्दी होते, ज़्यादा होते और कोरोना संकट से भी हम ससमय जूझ कर बाहर निकल पाने में कामयाब होते। लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई, या फिर चाह करके भी व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं दे पाई, क्योंकि संकट बड़ा भारी था इस वजह से। लेकिन अभी भी आवश्यकता है, चूँकि अब धीरे धीरे जो दूसरी लहर है वह कमज़ोर पड़ती जा रही है, मौत के आंकड़े भी कम होने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार को चाहिए कि वह अपनी पूरी ताकत मनरेगा में झोंक दे, ताकि मनरेगा की योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। बरसात का मौसम चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे मौसम का फ़ायदा उठाया जा सकता है। इससे होगा यह कि न सिर्फ मनरेगा के काम पूरे होंगे, बल्कि जो फसल का उत्पादन है उसे भी बढ़ाया जा सकेगा, उसे भी इंक्रीज किया जा सकेगा और इस तरह से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जा सकेगी। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों की क्रय शक्ति बहुत ही कम है और क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा सामग्रियों की खरीद कर पाएंगे और सरकार के राजकोष में भी ज़्यादा से ज़्यादा धन जा पाएगा। तो यह एक आइडियल सिचुएशन हो सकता है, इस दिशा में सोचना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारी व्यावहारिक परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन व्यावहारिक परेशानियां जब आएंगी तब उन्हें फेस करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसे इसी तरह से लिए जाने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, गाँव में विकास के काम हो और जो फसल की पैदावार होने वाली है उसे बढ़ाया जा सके। जी, हाथ को काम मिलना बेहद जरूरी है, इसलिए इस मनरेगा योजना, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं बेरोजगार जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं मिलने से बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए हैं।